हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त। लियो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए, उनके बीच की सिचुएशन, एनर्जीज, वाइब्स, लियो और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है 11 to 20 अगस्त। क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज, गाइडेंस, वाइब्स हैं लियो और उनके पार्टनर के बीच में 11 to 20 अगस्त। लियो देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से किसी की फीलिंग ये भी है कि अगर मुझसे कुछ खराब हो गया तो, अगर मैं ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाया, ये मैनेज नहीं कर पाया तो, अगर मैं दूसरे पार्टनर को खुश नहीं रख पाया तो, सो आई थिंक ये अंडर एस्टिमेट करने वाली जो चीज है ना कि मैं मुझसे नहीं हो पाया, तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज से कट ऑफ करना पड़ेगा, चाहे कॉर्ड कटिंग के थ्रू या हीलिंग के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू। बिकॉज यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक लग रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज ड्रॉ करना, नो बोलना, करियर, मनी, इन सब के चीजों के लिए। सो यहाँ पे ना आपका वो सेल्फ वर्थ वाली चीज कि अरे पता नहीं मुझसे हो पाए, वो वाली चीज मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप इस रिलेशनशिप को चला सकते हो, देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। जितना सोचते रहोगे कि अरे पता नहीं आई कैन और मे बी आई कैन नॉट, उतना ही और नेगेटिव चीजें होंगी। बिकॉज आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप टैलेंटेड हो, आप इंडिपेंडेंट हो। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस थोड़ा बनाने की जरूरत है, बट अगेन नेगेटिव मत सोचिए यहाँ पे लियो। चैलेंजिंग टाइम जो था ना आपके रिलेशनशिप का, वो खत्म हो रहा है, चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, डार्क फेज खत्म हो रहा है, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप लियो। यहाँ पे राहत की सांस मिल रही है। कहीं पे कोई एंजाइटी थी या कोई केओस था, आप उस केओस और उस भसड़ और उस एंजाइटी से बाहर निकल के आ चुके हैं, वो चीज खत्म हो रही है एंड यू आर स्टार्टिंग टू लाइक सॉर्ट ऑफ फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। उस केओस से निकलकर, उस रेस्टलेसनेस से निकल के टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स कामनेस आप बढ़ रहे हो। ठीक है, डिप्रेशन खत्म हो रहा है या इलनेस खत्म हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, बट आई थिंक विद योर फैमिली आप वहां से आगे बढ़ रहे हैं एंड सॉर्ट ऑफ अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। यू आर लाइक लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो जो भी सिचुएशन थी, जो भी चीज हुई थी हमारे बीच में या हमारे साथ या मेरे साथ या तुम्हारे साथ, उससे अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। सो एज अ फैमिली, एज अ कपल आप वहां से आगे बढ़ रहे हैं और हीलिंग करवा रहे हैं अपनी। आपको हील करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो लेट गो करना हो, अपने ट्रॉमा से आगे निकलना हो, कॉर्ड कटिंग हो, ऑरा क्लेंजिंग हो, बट हीलिंग काफी जरूरत है यहाँ पे। देखिए लियो, आपके विशेस पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। यहाँ पे अगर आपको इस चैलेंजिंग टाइम जो कि आपका खत्म हो रहा है, ऑफकोर्स डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, बट अगर आप अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाओगे इस रिलेशनशिप में, तो वो डिफिकल्ट फेज खत्म हो जाएगा और इजीली। मतलब अगर आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे तो भी हो ही जाएगा, बट अगर आप खुद कुछ एफर्ट डालोगे कि हाँ ये चीज खराब है, इसको ठीक करना है, तो अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव चेंजेस लाना सो दैट वो चीज ठीक हो जाए और जल्दी,
वो आप कर सकते हो, बस अंडर एस्टिमेट मत करो कि पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो मत करिए। आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे चैलेंजिंग टाइम खत्म होगा। आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल योर, आपकी विशेज और आपके ड्रीम्स पूरे होते दिख रहे हैं। आप बेसिकली यू आर मूविंग टुवर्ड्स पीस एंड सक्सेस एंड कामनेस। हर भसड़ वाली चीज से आप आगे निकल रहे हो सकता है ये जो चैलेंजिंग टाइम था ये इसलिए था बिकॉज कोई आपको नजर लगा रहा था आपके रिलेशनशिप पे। यहाँ पे अगेन आप क्रिस्टल पहन सकते हैं वो नजर वाली चीज हटाने के लिए, या अपनी ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि साल में 2 से 3 बारी ऑरा क्लेंजिंग करवा लेते हैं जस्ट टू क्लेंज देमसेल्फ। कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव थॉट, उससे क्लेंजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो करवाना जरूरी होता है। तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, या अगर आप कोई सोच रहे हो कि हाँ मुझे रिलेशनशिप में ऐसे आगे बढ़ना है एंड यू वांट दैट थिंग टू कम ट्रू, तो आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। बट एज अ कपल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। चाहे पैसा हो गया, चाहे टाइम हो गया, चाहे इमोशंस हो गए, कहाँ पे कहाँ क्या चीज कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना लगा रहे हो, कोई रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या चल क्या रहा है, तो वो थोड़ा मैनेज करिए। एंड ज्यादा एक्सट्रीम में कोई चीज मत करिए कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं बना रहेगा, ठीक है, दूसरे पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो वो थोड़ा स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। एंड चैरिटी जो दिख रही है ना, किसी की हेल्प कर दी, फिर कभी किसी की हेल्प कर दी, तो वो अच्छी चीज है, बट स्मार्टली दिमाग से काम लेना है। ये नहीं कि पैसे बांटे चले जा रहे हैं हर किसी में, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। ये जो आपका रिलेशनशिप है लियो, ये बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है। बहुत ज्यादा आप दोनों लोग बड़े इमोशनली बैलेंस्ड हैं, ठीक है। एंड आई थिंक एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, सेफ फील करते हैं एक दूसरे के साथ कि हाँ कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं नई चीज। तो आई थिंक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप है ये यहाँ पे। एंड एक दूसरे के लिए इंटेंशंस भी बहुत अच्छी है मन में कि मेरी इंटेंशंस दूसरे इंसान के लिए, दूसरे इंसान की इंटेंशंस मेरे लिए, कि कैसे आगे बढ़ना है। मे बी सामने कोई ना बोलता हो बट हिडन इंटेंशंस जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। वेल इंटेंशनड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे। मे बी आप में से कई लोग काउंसलर को दिखा रहे हैं या दिखाने की जरूरत है, बट और वो काउंसलर को हो सकता है इसलिए दिखाने की जरूरत भी हो सकती है कि आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ इनपुट नहीं दे रहे हो या कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या मे बी कहीं ये रिलेशनशिप खराब ना हो जाए आपकी वजह से। तो वो एक सेल्फ डाउट जो था ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसकी वजह से हो सकता है आपको काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़े, बिकॉज आपका ये जो सेल्फ डाउट है ये रिलेशनशिप खराब कर सकता है आगे जाके। देखिए आपको ना ये चीज अभी रियलाइज नहीं हो रही है लियो, बट यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, और आपका अंदर जो कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, काइंडनेस है, वो बहुत ज्यादा है। सो यू डोंट रियलाइज इट राइट नाउ, बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, देन यू नो। आप हर चीज को हैंडल कर सकते हो, आप हर चीज को समझदारी से डील कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर सकते हैं, आप एक डिपेंडेबल रिलायबल इंसान बन सकते हो। बट अगेन आपका कॉन्फिडेंस कम अगर होगा तो आप सोचोगे हाय शायद मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। मे बी आपको लगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपके रिलेशनशिप धीरे धीरे, रिलेशनशिप मैरिज में चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कोई भी सिचुएशन या इंसान जो आपको रिलीज करने की जरूरत है उसको आप साथ साथ आगे लेकर बढ़ रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प लियो। आपका जो पुराना बैगेज है, पुराना एक्सपीरियंस है, कोई ट्रॉमा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डाउट है, ये आपके रिलेशनशिप को रूइन करेगा। यू नीड टू रिलीज दिस, यू नीड टू कट कॉर्ड्स विद दिस पर्टिकुलर थिंग। कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग जैसे भी आप करो, या कोई क्रिस्टल रख लीजिए, बट आई थिंक बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप ट्रांसफॉर्म करो और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चेंज हो, ताकि आपका या तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज
डाउट, और हाँ सिट्रीन क्रिस्टल आप पहन सकते हो जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। अगेन मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा वेकेशन रेस्ट लेने की जरूरत है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कोई भी चीज सोचने से पहले, डिसाइड करने से पहले आप प्लीज थोड़ा सा टाइम ऑफ लियो, बिकॉज आप जल्दबाजी में डिसाइड करोगे, गलत डिसाइड कर लोगे। टाइम से, रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अकेले बैठिए, सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, किस चीज का सेल्फ डाउट है ये, मेरे रिलेशनशिप में मुझे क्यों ऐसा लगता है कि चीजें वर्क नहीं करेंगी। ये आपको ना थोड़ा सोचने की जरूरत है, और वो आप मेडिटेशन के थ्रू, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने के थ्रू ही आप फिगर आउट कर पाओगे, अदरवाइज आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे और फिर आपका रिलेशनशिप डगमग होता रहेगा। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। देखिए लियो, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं तो आई थिंक कोई नया इंसान आ रहा है, एज इन लाइक नए लोग आते रहेंगे। कोई आएगा, अप्रोच करेगा, फिर कोई नया इंसान आएगा, फिर अप्रोच करेगा, तो अलग अलग लोगों को आप पसंद आते रहोगे, लोग अपना एफर्ट डालते रहेंगे। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गार्ड योर हार्ट। ये नहीं कि कोई भी इंसान आ रहा है लाइफ में तो आप हर किसी पे ट्रस्ट करे चले जा रहे हैं और हर किसी को कुछ चीजें बता रहे हैं और फिर अपने सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं और फिर उसके बाद वल्नरेबल हो रहे हैं और प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए, संभलिए। हर किसी को अपने घर की बातें, अपनी पर्सनल बातें बताने की जरूरत नहीं है। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। सो फर्स्ट फिगर आउट हु डिजर्व्स योर ट्रस्ट एंड उसके बाद बताइएगा बातें। आप में से जिन लोगों के फ्रेंड जोन हुए हुए थे, आप में से जिन लोग, आपने किसी को करा हुआ था, किसी ने आपको करा था, वो फ्रेंड जोन अगर आपको होप है कि वो खत्म होगा और वो कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में टर्न होगा, तो नहीं, वो कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में टर्न नहीं होने वाला है। ये फ्रेंडशिप है एंड दिस में नेवर डेवलप इनटू रोमांस, बट फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी, ठीक है। एंड समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। हो सकता है आप में से कई लोग बोले कि मुझे तो मेरा फ्रेंड ही चाहिए, तो नहीं, वो फ्रेंड तो नहीं बनेगा कभी रोमांटिक पार्टनर आपका, वो क्लियर हो गया है। बट उसके अलावा अगर आप किसी भी इंसान की विश करते हैं, पार्टनर की विश करते हैं, मे बी आप या तो कोई स्विच वर्ड या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले चुके हैं या ले रहे हैं शायद, जिस वजह से आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो आपकी चीजें सच हो रही हैं। बट किसी इंसान के लिए विश कर रहे हो, वो चीज पूरी हो रही है, वो इंसान आ रहा है लाइफ में। टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहे पुराने हो चाहे नहीं हो, न्यू हो, आपको उनको रिलीज करना जरूरी है। इट कैन ड्रेन योर एनर्जी और आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर देते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो आपको यहां से कट ऑफ करने की बहुत जरूरत है इस पर्टिकुलर इंसान से। या अगर आपको कोई नया इंसान ऐसा आता हुआ दिख जाता है कि भाई ये तो अपर हैंड रखना चाह रहा है, या ये तो डोमिनेट कर रहा है, पोजेसिव है, टॉक्सिक है, रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं, तो उनको इग्नोर मत करिए, उस चीज में फंस मत जाइएगा, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया इंसान जो आ रहा है ना, वो काफी एडवेंचरस होने वाला है, वो आपकी लाइफ में काफी एडवेंचर ला रहा है। एंड ये एक्साइटमेंट भी बहुत ऐड कर रहा है आपकी जर्नी में। मतलब मे बी आपकी लाइफ बहुत ही ओकेश है, लाइक नॉर्मल चल रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बट ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा काफी एंथुजियाज्म और एडवेंचर लेकर आ सकता है। प्रपोजल दिख रहा है, ऑफर दिख रहा है। ऑफर ये भी हो सकता है कि लाइक डू यू वांट टू बी माय गर्लफ्रेंड, डू यू वांट टू बी माय बॉयफ्रेंड, वो ऑफर हो सकता है। या लेट्स गो आउट ऑन अ डेट एंड फिगर आउट कि हाँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो ऑफर, प्रपोजल डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आने वाला है एंड इट विल कम एज अ सरप्राइज। आपने, हो सकता है आपको लगे कि ओ ये इंसान मुझे पसंद करता है, मुझे नहीं पता था, तो वो एक थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है कि ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि ये भी मुझ में इंटरेस्टेड होगा या होगी। लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20 अगस्त, लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20
अगस्त लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th अगस्त, लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th अगस्त। लियो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक राइट नाउ। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से थोड़ा पीछे हट जाइए। अगर आप सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा, बात करेंगे, कब करेंगे, बात हो जाए, हाय हो जाए, ये वो, आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन द अदर पर्सन के यू नो लाइक अगेन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए एंड एवरीथिंग। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने ऊपर फोकस वापस डालिए, जो कि आप बहुत टाइम से अपने ऊपर फोकस नहीं दे रहे थे या नहीं डाल रहे थे। एंड डोंट रश इनटू एनीथिंग, जस्ट अलाउ टाइम टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है। टाइम अपना लगेगा हर चीज में, जो चीज होनी होगी वो हो जाएगी। नहीं मुझे यही वापस चाहिए, यही वापस चाहिए, ये बोलने से वापस नहीं मिलेगा इंसान, ठीक है। तो उसके लिए कई चीजों को जस्ट छोड़ना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है। इफ इट्स मेंट फॉर यू, वो चीज होगी तो हो जाएगी, वापस आपके पास आ जाएगी। यू नीड टू एम्ब्रेस, डेफिनेटली यहाँ पे एम्ब्रेस करने की जरूरत है। जो चीज हो गई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एम्ब्रेस करोगे, लेट गो करोगे, जितना उस चीज के पीछे पड़े रहोगे उतना ही वो चीज और डीले होगी। एम्ब्रेस करिए, थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दीजिए, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट इन द एंड। और एक्सेप्ट करना, आपको अगर इनर पीस चाहिए लियो, आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एट टाइम्स देखिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजों को जो हो रही हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज कई बार कोई चीज हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती है। जो चीज कंट्रोल में होती है उस पर वर्क कर सकते हैं, बट जो चीज हमारे कंट्रोल के बाहर है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, डोंट रश इनटू एनीथिंग, टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, स्पेस दो एक दूसरे को। एंड नया कोई रोमांटिक चीज भी एंटर कर सकती है आप में से किसी के लिए जो कि चाहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में कुछ अच्छा मिले मुझे, मतलब ये चीज मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अच्छी चीजें चाहिए, हेल्दी चीजें चाहिए। तो हेल्दी चीजें आती दिख रही हैं। क्यूपिड्स एरो इज अबाउट टू स्ट्राइक सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। स्विच वर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं चीजों को बेटर बनाने के लिए, कि जो चीज मेरे लिए हेल्दी हो वो मुझे मिले, वो भी आप यूज कर सकते हैं लियो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।